अध्याय 1, जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और 21 नंबर का वचन कोई तो पढ़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिससे जल बहुत ही बढ़ गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। सो बाइबल कहता है कि यहाँ पर आकर 5 दिन पूरे हो गए थे, और यहाँ पर जब 5वां दिन पूरा हुआ, 5वां दिन पूरे होने के बाद परमेश्वर ने सारी चीजों को देखा, और क्या देखा कि ये अच्छा है। 31 नंबर का वचन 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ठीक है, 6वां दिन 6th डे में परमेश्वर ने आदम को बनाया, और फिर वापस एक बार सब चीजों को देखा और कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो 5वें दिन आप जब पहले दिन से पढ़ोगे तो परमेश्वर चीजों को बनाता, और परमेश्वर इंतजार नहीं करता कि कोई कहे कि ओ प्रभु आप बहुत अच्छे हो। परमेश्वर को फिक्र नहीं है, आप उसे भले अच्छा कहो या बुरा कहो, परमेश्वर कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर खुद की प्रशंसा करता है, ओ कितना खूबसूरत बनाया है जगह। सो परमेश्वर ने कहा पहले दिन चीजों को बनाया, उसने कहा बहुत खूबसूरत है। उसने दूसरे दिन चीजों को बनाया, उसने कहा बहुत खूबसूरत है। उसने तीसरे दिन चीजों को बनाया, चौथे दिन चीजों को बनाया, और 5वें दिन उन्होंने हर एक चीजों को बनाना समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने कोई भी चीजों को नहीं बनाया, उसने 6वें दिन इंसान को बनाया, और उसने जब इंसान को देखा उसने कहा अब बहुत अच्छा है। 5 दिन तक उसने अच्छा कहा, और 6वें दिन तक उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी बार हम अपने दिमाग के अनुसार सोचने का प्रयास करते हैं कि चीजें अच्छी है या बुरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जो सोच विचार है ये कहीं ना कहीं इसमें मिलावट है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की बातों को नहीं जानने की वजह से हर एक चीजों को हम समस्या देखते हैं कि ये शायद कुछ समस्या है। बाइबल कहता है कि अच्छा और बुरा ज्ञान देने वाला जो पेड़ था वो असल में बुरा नहीं था, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये बुरा है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये पेड़ पाप का पेड़ है। सो काफी बार हम अपने समझ के अनुसार चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, और उसी की वजह से हमें लगता है कि अरे यार यहाँ पर समस्या है। काफी बार लोग सवाल करते हैं, मुझे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया और काफी समय से सवाल कर रहे हैं कि परमेश्वर ने वो पेड़ लगाया क्यों? वो पेड़ इसलिए लगाया क्योंकि वो पेड़ पाप का पेड़ नहीं था। वो पेड़ पाप का पेड़ नहीं था। जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखोगे वो पेड़ सर्वसाधारण पेड़ था, सर्वसाधारण पेड़ था, क्योंकि परमेश्वर जब उस पेड़ को देखा तो कहा अच्छा है, और परमेश्वर बुरे चीजों को भी अच्छा नहीं कहता। तो वो अच्छा पेड़ था। समस्या कहां पर हुई मालूम है आपको? समस्या वहां पर जब परमेश्वर से कहा कि यहां से नहीं खाना, और उसने खाया। पेड़ अच्छा था, पेड़ में कोई समस्या नहीं था। मैं आपको कहना चाहता हूं व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। व्यवस्था परिपूर्ण है, व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था स्वयं परमेश्वर ने दिया है, व्यवस्था स्वयं परमेश्वर के हाथों ने लिखा, उसमें कोई समस्या नहीं है, और उसमें कोई अपवित्रता नहीं है। वो अपने जगह पर संपूर्ण है, अपने जगह पर परिपूर्ण है। लेकिन समस्या क्या है कि हम उसका पालन नहीं कर सकते, और परमेश्वर यही चीज आदम से कहना चाहता। सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर वो पेड़ नहीं रखता तो आदम किसके अधीन रहता और कैसे अधीन रहता? वो पेड़ दर्शाता है कि आदम की अधीनता को। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आदम परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहना चाहता था, या वो नहीं रहा उस समय, और उसी की वजह से वो सबसे बड़ा दुविधा का कारण बन गया, सबसे बड़ा पाप का कारण बन गया। पेड़ अपने आप में वो पाप का पेड़ नहीं है, पेड़ अपने आप में पाप नहीं है। पेड़
पवित्र था, पेड़ खूबसूरत था, पेड़ अच्छा था और वो परफेक्ट था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो पेड़ खूबसूरत था और अच्छा था। कहो पेड़ अच्छा था, पेड़ अच्छा था। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, काफी चीज जो अच्छा है, परमेश्वर जब कहते हैं कि उसको नहीं करना, इसका मतलब है वो चीज अच्छा हो सकता है लेकिन वो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में वो सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, काफी बार लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को रोकना चाहिए था। चलो पास्टर ठीक है, पेड़ पाप नहीं था, पेड़ समस्या नहीं थी, चलो हम मान लेते, लेकिन परमेश्वर ने आदम को रोका क्यों? मैं आपको कहना चाहती हूँ, पूरे हफ्ते मैं इसके बारे में सोच रही थी, प्रभु इलस्ट्रेशन कैसे दूं, प्रभु उदाहरण कैसे दूं। और कल मैं जब नोट्स मेरे लिख रहा था, अचानक एक चित्र मेरे मन में छपने लगा, कुछ बातें मेरे मन में छपने लगी और मैंने कहा ये परफेक्ट उदाहरण है। मैंने कहा कि ये संपूर्ण उदाहरण है और लोगों को बहुत पसंद आएगा। सोच कर देखिए कि आपके परिवार के कुछ सदस्य के बारे में, चाहे वो आपका बेटा रहे, चाहे वो आपकी बेटी रहे, चाहे वो आपकी माता रहे, चाहे वो आपका पिता रहे, चाहे वो आपका भाई या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत नजदीक जुड़ा हुआ हो, और वो व्यक्ति तब खाना खाता है जब आप उसे कहते हो खाना खाओ। वो व्यक्ति तब कपड़े पहनता है जब आप उसे कहते हो कपड़े पहनो। वो व्यक्ति तब बाहर जाता है जब आप उसे कहते हो बाहर जाओ। वो व्यक्ति तब बाथरूम जाता है जब आप उसे कहते हो बाथरूम जाओ। जब वो व्यक्ति तब वॉशरूम जाता है जब आप उसे कहते हैं वॉशरूम जाओ। बाथरूम और वॉशरूम दोनों अलग अलग है। सोच कर देखो, अगर आप कहने के बाद अगर वो व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब एक तो वो व्यक्ति में समस्या है या तो फिर आप में समस्या है। एक तो वो व्यक्ति में समस्या है या तो फिर आप में समस्या है। कल्पना कर देखो कैसे लगेगा अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा होगा जो आपके कहने के बाद ही वो करता है, और वो बच्चा नहीं, वो कुछ बड़ा है, लगभग एक 25 साल का उम्र पकड़ते, 25 साल, और 25 साल के उम्र वाले व्यक्ति से आप कहते हो एक काम करो, अभी जाके किचन में खाना खा लो, एक काम करो कपड़े पहन लो आप। कितना बेकार लगेगा। सोचो अगर इंसान इस प्रकार आज्ञा देता है और आज्ञा देने के बाद ही अगर कोई दूसरा इंसान अगर वो करता है तो ये बेकार है। तो परमेश्वर कैसे आदम को वो सारा चीज करने के लिए और नहीं करने के कहते हैं, जबकि परमेश्वर ने आदम को अपने जैसे बनाया है, उसको इच्छा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम को इंसान बनाया है, ना ही तो कोई खिलौना। इंसान उसके अंदर उसने आदतें डाली हुई है। इंसान उसके पास चुनाव करने की शक्ति है। इंसान उसके पास सोचने की शक्ति है। इंसान उसके पास हर एक शक्ति है जो परमेश्वर के पास है, लेकिन खिलौने के पास शक्ति नहीं होती। खिलौना इंतजार करता है कि कब कोई आकर मुझे चाबी दे ताकि मैं वापस अपना काम करना चालू करूं, जिस काम के लिए मुझे फिट किया गया है या जिस प्रकार का फंक्शन मेरे अंदर भरा हुआ है उस प्रकार में कार्य करना चालू करूं। और जब उसको हम जब चाबी देते हैं, वो चाबी देने के बाद आपको पता होगा खिलौना कि किस प्रकार वो बसता है और फिर वो रुक जाता है ताकि हम दोबारा उसको चाबी लगाए। इंसान उस प्रकार का खिलौना नहीं है। इंसान उस प्रकार का खिलौना नहीं है। परमेश्वर एक इतना सर्वोत्तम व्यक्ति है कि जब उसने इंसान को बनाया, उसने वो सारा अधिकार दे दिया जो अधिकार इंसान को चाहिए था, या जिस प्रकार का अधिकार इंसान के अंदर होना चाहिए था उस प्रकार का अधिकार उसको दे दिया। और इसी की वजह से परमेश्वर ने उसको रोका नहीं वो चीज करने के लिए जो चीज करना गलत है। और आज भी परमेश्वर वैसे ही करता है। आज भी परमेश्वर वैसे ही करता है। आज भी परमेश्वर, अगर आप कोई गलत चीज कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आकर आपके हाथ को नहीं पकड़ेगा, वो आकर आपके पांव को नहीं रोकेगा कि आप वो चीज मत करो। परमेश्वर आज भी हमको आजादी देते हैं। आज भी परमेश्वर हमारे ऊपर चुनाव छोड़ते हैं कि तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या करना है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रार्थना करना चाहते हो, या तुम्हारे ऊपर है कि तुम बेकार का बड़बड़ाना चाहते हो। तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहते हो, या तुम्हारे ऊपर है कि कोई अन्य चीजों को आप देखना चाहते हो। हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर निर्भर है।
परमेश्वर कैसे आदम को उस फल को खाने से रोकता? परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो फल खाए, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि तू इस फल को खाना नहीं। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। परमेश्वर बहुत सारी बातें हमारे जीवन में पहले से कह देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है कि हम उन बातों को सुनते हैं, हम कहते हैं देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद आदम भी इसी प्रकार की दिक्कत थी और इसी प्रकार की परेशानियों में डूबा हुआ, इस प्रकार के दिक्कतों से गुजर रहा। काफी बार हम अपने जीवन में ऐसी चीजों करते हैं, काफी बार हम अपने जीवन में ऐसी चीजों करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर बहुत भला है और परमेश्वर इतना अच्छा है। मैं काफी बार ये चीज कहता हूँ, यहाँ पर वापस दोहराना चाहता हूँ कि वो भला है, इसी की वजह से उसने उस वाटिका से उसको बाहर निकाला, नहीं तो वो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, बहुत बड़ी समस्या हो जाती। क्योंकि शैतान का दूसरा टारगेट था उस दूसरे वाले पेड़ से खिलाने के लिए, जिसके द्वारा इंसान कभी नहीं मरता, और इंसान अगर कभी नहीं मरता तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाती, बहुत बड़ी समस्या हो जाती, बहुत बड़ा नरक जैसे जीवन होकर इंसान जीता, लेकिन इंसान को वहां पर किसी प्रकार की मृत्यु नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? उस पेड़ की सुरक्षा की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम यीशु से दोबारा मिलेंगे, वो उसी पेड़ से वापस हमें खाने के लिए देगा, जो जिंदगी का पेड़ है। जो दूसरा पेड़ परमेश्वर लगाया था, उसी पेड़ से वो हमें वापस वो फल देना चाहता है, ताकि हम हमेशा से हमेशा उनके बारे में सोचते रहे और उनके साथ संगति करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और एक वचनों को देखते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6। अध्याय 6 पढ़ने से पहले अध्याय 5 पढ़ते हैं। अध्याय 5 इसका आखिरी वचन, 32 नंबर का वचन। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। ठीक है, अब बाइबल कहता है कि जब नूह या नोहा 500 साल का हुआ, तब परमेश्वर नोहा पर अपने अनुग्रह की दृष्टि डालते हैं और नोहा से बातें करते हैं और नोहा से कहते हैं कि नोहा, मैं चाहता हूं कि तू एक नाव बना। नाव इस प्रकार का होना चाहिए, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इस प्रकार की लकड़ी, इस प्रकार का लेप, हर एक चीज का डायरेक्शन नूह को वो देते हैं। वचन अध्याय 7 और वचन 6। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। ठीक है, तो लगभग नूह 600 साल का हुआ तब वो नाव बनकर कंप्लीट हुई। ठीक है, लगभग 100 साल लगे, लगभग 100 साल, 95, 98 या 100 ईयर हम पकड़ते हैं। 100 साल हुआ, 100 साल तक नूह क्या कर रहा था? नूह जहाज बना रहा था। कहो, नूह जहाज बना रहा था। नूह जहाज बना रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, साथ ही साथ जब आप दूसरे पत्र की किताब अध्याय 2 वचन 5 पढ़ो, तो वहां पर लिखा गया है कि नूह जो है धार्मिकता का प्रचारक था। सो नूह क्या कर रहा था? नूह जहाज बना रहा था और साथ ही साथ प्रचार कर रहा था, बता रहा था परमेश्वर की भलाइयों के बारे में। वो जहाज बना रहा था और वो परमेश्वर के भलाइयों के बारे में बता रहा था। ये समय अगर हम तुलना करेंगे तो ये समय जो है ना, नूह के समय जैसे